नमस्कार। मैं हूं रजनीकांत रावल। आप मुझे सुन रहे हैं गुजरात पत्रिका .com पर। आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं आचार्य श्री रजनीश जी ओशो द्वारा लिखित एक मननीय लेख प्रकृति की ओर। मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है, उसका एक अंग है। अगर हम उसे बिल्कुल तोड़कर अलग रख लें तो उसके जीवन में बहुत सी बातें नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। तुम कहोगे, हम तो पौधों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, झील को देखते हैं। इतना ही देखना काफी नहीं है, देखने का भी मार्ग है। कभी किसी वृक्ष के पास तुमने घड़ी दो घड़ी एकांत में बैठकर बिताई है? कभी उस वृक्ष को प्रेम किया है? कभी उस वृक्ष को प्रेम से सहलाया है? कभी उसके निकट बैठकर उससे टिककर प्रेम की कोई घड़ी अनुभव की है? अगर नहीं तो तुम वृक्ष से परिचित नहीं हो पाओगे। कभी किसी झील की रेत पर चुपचाप घड़ी भर उसी भ्रांति विश्राम किया है जैसे कोई अपनी मां की गोद में सिर रखकर विश्राम करता है? अगर नहीं किया तो तुम उस झील से, उस रेत से परिचित नहीं हो पाओगे। भागे हुए झील के पास जाना और सोचना कि हमने झील को देख लिया, और वापस लौट आने से झील नहीं देखी जाती है। इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता में भागते हुए लोग प्रकृति के दृश्यों को देखते फिरते हैं। अमेरिका जैसे मुल्कों में तो वे कारों से भी नहीं उतरते हैं। कारों में बैठे बैठे ही वे सारी प्रकृति का दर्शन कर लेते हैं। ऐसे प्रकृति से संबंध नहीं हो सकता। प्रकृति को जानने के लिए जरूरी है अत्यंत आत्मीयता से उसके निकट जाना। अत्यंत आत्मीयता और प्रेम से प्रकृति के निकट होना। कभी तुमने किसी पशु को प्रेम किया है? और अगर हम पशुओं को, पौधों को, चारों तरफ फैली हुई प्रकृति को प्रेम न कर सकें तो हमारे उससे कोई संबंध न हो, तो हमारे भीतर बहुत सी कमियां रह जाएंगी, बहुत से अभाव रह जाएंगे। हमारे जीवन में सौंदर्य के फूल खिलने संभव नहीं हो सकेंगे। अगर तुम्हें प्रकृति के पास जाना है तो सारी बातों को छोड़ दो और उतनी देर के लिए उस प्रकृति के साथ एक हो जाओ। अगर एक फूल को प्रेम करना है तो और सब ख्याल छोड़ दो। एक फूल के पास 10-15 मिनट बैठो, सब भूल जाओ, अकेले फूल को ही रह जाने दो। अगर तुम्हारे मन से सारे ख्याल चले जाएं और बाहर सिर्फ फूल रह जाएं, तो थोड़ी देर में तुम पाओगे कि फूल ही जैसी कोई सुंदर चीज तुम्हारे भीतर भी मौजूद हो गई है। अगर तुम्हारे मन से सारे विचार चले जाएं और तुम झील के किनारे एक घड़ी पर बैठे रह जाओ
तो थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर भी झील जैसी किसी शांत चीज ने जन्म ले लिया है। अगर तुम घड़ी भर को मौन जमीन पर लेट जाओ और चांद को देखते रहो और कोई ख्याल तुम्हारे मन में न आए, कोई विचार तुम्हारे मन में न आए, थोड़ी देर में चांद ही जैसी सुंदर चीज तुम्हारे हृदय में भी अंकन हो जाएगी। हम जो देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं, हम जो सुनते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम पूरे प्राणों से किसी चीज के साथ आत्मीय हो जाएं, तो हमारे भीतर भी वैसी ही घटना घटनी शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा सौंदर्य के प्रभाव प्रकृति के निकट उपलब्ध होते हैं और मुफ्त उपलब्ध होते हैं। उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना होता। चांद सबके ऊपर रोज उगता है, लेकिन बहुत कम समझदार हैं जो उस चांद के सौंदर्य को अपने भीतर ले जाते हैं। लाखों लोग हैं, कौन आकाश को देखता है? लाखों लोग हैं, कौन आंख ऊपर उठाता है और तारों से भरे आकाश को देखता है? लाखों लोग रोज रुपया खर्च करके नाटक देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, लेकिन प्रकृति का अद्भुत विस्तीर्ण आकाश ऊपर है, उसे देखने को कोई भी राजी नहीं है। चारों तरफ बहुत सौंदर्य है। अगर आंख थोड़ी खुली हो, हृदय थोड़ा सजग हो, बुद्धि थोड़ी सी तेज हो, तो जीवन में अद्भुत प्रभाव अपने भीतर इकट्ठे किए जा सकते हैं। प्रकृति के निकट ही जीवन का जो श्रेष्ठतम है, उसके प्रभाव हमारे पास आने शुरू होते हैं। इसलिए हमेशा प्रकृति के निकट जाओ। धन्यवाद।